हर होम मेकर अपने हर टाइम घर की क्लीनिंग की, कुकिंग की और बच्चों की देखभाल की फ़िक्र रहती है। लेकिन उसके साथ-साथ हमें खुद की भी केयर करनी चाहिए। खुद के ऊपर भी हमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अपने घर को देखते हैं, हर टाइम अपनी होम मेकिंग में रहते हैं कि हमारे घर का वो कोना क्लीन हो जाए, वो कोना क्लीन हो जाए और उसको क्लीन करते-करते हम खुद को बिल्कुल अपनी स्किन को, अपने हेयर्स को, अपने नाखून को और मतलब बिल्कुल रफ़ कर लेते हैं, अपना ख़्याल नहीं रखते, खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते और कहते हैं कि अच्छा चलो कोई नहीं, फ़िज़ूल लगता है और उसमें ही करते-करते ऐसे ही हमारी उम्र गुज़र जाती है और हम नानियाँ, दादियाँ बन जाते हैं, तो फिर कहाँ टाइम होता है और कहाँ फिर अच्छा लगता है या दिल करता है ये कुछ करने का। इसीलिए अभी टाइम है, अपने पे भी इन्वेस्ट करें, अपनी हाइजीन के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए और अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए और मॉइस्चराइज़ रखने के लिए, अपने हेयर्स की केयर के लिए, नेल्स के लिए भी आप कुछ बाय करें। अपनी जो आपका दिल करता है, अपनी स्किन को सूट करता है, उसमें आपका सब कुछ आ जाता है। ठीक है? उसके साथ-साथ खुद की भी कुछ केयर करें। घर का काम तो हमने ऑब्वियसली करना ही करना है। हमारा घर है, हमने ही देखना है, नीट एंड क्लीन रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन उसके साथ-साथ अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, ओवरऑल खुद पे भी इन्वेस्ट किया करें। अच्छी डाइट भी लिया करें, उसमें सबसे बेस्ट वो आ जाता है। और उसमें आपकी अच्छी डाइट भी आ जाती है। स्किन और आज मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स मँगवाई थी जो आपके साथ भी शेयर की और आपको बताया है कि आप भी ज़रूर बाय करें। हमने अपना ख़्याल भी खुद रखना है और बाकी हम अपनी होम मेकिंग में एक हाउसवाइफ़, एक मदर, एक मॉम घर की क्लीनिंग और बच्चों के ख़्याल में, फैमिली में लगे रहते हैं। क्योंकि हम ऐसी हैं स्पेशली तौर पे पाकिस्तानी हाउसवाइफ़ और मॉम्स जो उनको बस हर टाइम अपनी फैमिली की और बच्चों की फ़िक्र रहती है। लेकिन और मतलब मैं भी ऐसी हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर भी मुझे कहती है कि अपना भी ख़्याल रखो, ये करो, वो करो। सो बार-बार उसके कहने पे अपना भी जब मैंने ख़्याल करना स्टार्ट किया रखना, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये भी बहुत ज़रूरी है और जब आप खुद का ख़्याल रखना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके पास खुद ब खुद उसके लिए भी टाइम निकल आता है। और उसमें है कि आप अपनी सारा काम होम मेकिंग देखने के साथ अच्छा उसमें कुकिंग भी बहुत ज़रूरी है। हमें कुकिंग तो आनी चाहिए बहुत मज़े की और उसके लिए पहले हमारी मदर्स जब जो हैं वो मतलब सिंपल खाने बना लेती हैं कि जो भी हुए, जो सालन हो गया, राइस हो गया। लेकिन अब यूट्यूब भी है जो हमें बहुत सी रेसिपीज़ सिखाते हैं, तो हम उसमें से बहुत सी रेसिपी सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मतलब हम हर तरह से खुद को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल एक अपनी बैलेंस लाइफ लेके चल सकते हैं। अपनी होम मेकिंग भी, अपनी स्किन केयर भी और अपनी कुकिंग भी। और उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप अपने वेट का भी ख्याल रखें कि हमारा वेट जो है वो बिल्कुल आप गेन ना होने दें। कि ये नहीं है कि आपके यहाँ पे फैट है और वहाँ पे फैट है और बेढंगी सी अपनी बॉडी नहीं करनी आपने। और जब अपना ओवरऑल ख्याल रखना है तो उसमें आपने अपना ज़्यादा वेट भी गेन होने नहीं देना। और अपने नाखूनों के पे भी अर्क लगाया करें, ठीक है? नेल पॉलिश तो नहीं। और नेल पॉलिश तो कभी ही है जो आप अपने स्पेशल डेज़ में लगा सकती हैं कि जब आपने नमाज़ वगैरह नहीं पढ़नी। लेकिन वैसे आम में जो मुस्लिम्स हैं, हम नहीं लगा सकते नेल पॉलिश कि उसमें नमाज़ नहीं होती, ठीक है? जैसे मैंने पाँव पे अर्क लगाया है, मेहंदी लगाई है, ठीक है? ये जो रेड कोन मेहंदी मिलती है ना, तो आप ये लगा लें, बहुत अच्छी रहती है, अच्छा कलर आ जाता है। और हमारा दीन, हमारा शरीयत भी हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम अपने नाखूनों पे भी ये अर्क वगैरह लगा के रखें और अच्छा लगता है, ठीक है? इस तरह मर्द और औरत के हाथों में, पाँव में फ़र्क हो जाता है। और उसके बाद अपना नमाज़ कुरान का भी ख्याल रखा करें, बैलेंस लाइफ लेके चला करें। और उसके बाद सबसे ज़रूरी कि जब आपके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं और उसके बाद आपका हस्बैंड वाइफ का भी कोई रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी कायम मजबूत रखने के लिए आप देखते हैं कि आप मतलब आपका एक रिलेशन है तो आप बच्चों के सामने आपस में बातें नहीं करते। हत्ता के कुछ तो ऐसे हैं कि बैठते भी नहीं, शर्मते हैं। मतलब मोस्टली हमारे पाकिस्तान में बड़े शर्मीले से हैं सारे कपल्स, ऐसे करते हैं। सो इसमें ज़रूरी है कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो आपने अपने बच्चों का रूम सेपरेट कर देना है, अपना रूम सेपरेट कर लेना है। ये बहुत काम की बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ आज। तो उस टाइम में आपने अपना रूम सेपरेट कर लेना है और अपने बच्चों का रूम सेपरेट कर देना है।
बहुत ज़रूरी है। और अगर एक ही रूम है, ज़रा बड़ा रूम है, तो उसमें दरमियान में आप एक लकड़ी का या कह दें ये जो फ़ॉर्मिका का एक दीवार सी लगा लें, ठीक है? एक और नहीं मज़बूत दीवार सीमेंट मीन ईंट की नहीं बनानी, फ़ार्मिका की लगा लें एक दीवार, मतलब लकड़ी की लगा लें, या वैसे आप दरमियान में पर्दा लगा लें, कुछ भी करके तो आप एक रूम को ही 2 रूम में डिवाइड कर लें, जो एक आपके बच्चों का होगा और एक पार्ट आपका होगा, ताकि आप हस्बैंड वाइफ भी कभी बात करनी है या आपका जो रिलेशन है वो भी आपका मज़बूत रहे। सो ठीक है ये। और ये वैसे भी इसमें कोई शर्म की बात होती नहीं है, ये हमारा इस्लाम हमारी शरीयत इसकी हमें इजाज़त देती है। सो इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए, ठीक है? नहीं तो अगर आपके पास 2 रूम है, एक अपना बनाएँ, एक अपने बच्चों का, और अपनी बहनों तक भी ज़रूर शेयर करना है वीडियो को, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर